क्या राहत मिली है भाई साहब? अभी आधे घंटे से मतलब जाम के अंदर लगे हुए हैं। इतनी तो हम फाइल कर रहने वाले हैं, बॉर्डर की डिफेंस नहीं है इतनी जितनी इन्होंने कर छोड़ी है। अच्छा, दिक्कत हो रही है मतलब मैं कहना लानत है इसी सरकार पे, सभी लोगों को तंग कर दिया। कैसा कितनी राहत मिली है? काफी राहत मिली है। कितने के? परेशानी तो अभी भी है। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खैरेका में उसी जगह पे जहां से जो घग्गर नदी के पुल से रास्ता जो ब्लॉक किया हुआ था वो खोल दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँगा कि बड़े बड़े व्हीकल जो है वो लगातार जो है वो आवागमन उनका शुरू हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी शाम के समय में, उसमें जो है वो दुपहिया वाहन चालकों के लिए जो है वो एक बार खोला गया था, लेकिन अब जो ये कंप्लीट खोल दिया गया है। चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही है। कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि बंद कर दिया गया है, कभी मैसेज आता है कि खोल दिया गया है। यानी कि इन तमाम चर्चाओं पे अंकुश लगाने के लिए आज ये वीडियो जो है वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये देखिएगा कि रास्ता लगातार जो है वो खुला हुआ है, एक तरफ से वन वे इसको किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि बहुत लंबे जाम का सामना जो है वो यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि बड़े व्हीकल जो है वो बड़े ट्रक है, ट्राले हैं, या फिर बसों की अगर बात करूं तो बस भी आप देखिएगा इस लाइन में जो है वो खड़ी हुई आपको दिखाई देगी। यानी कि पूरे तरीके से एक तरफ का रास्ता जो है वो ये खोल दिया गया है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे जाम लगने का मेन कारण जो है वो ये जगह है। सामने मैं आपको कंटेनर दिखाना चाहूँगा, वो सामने ट्राला जो जा रहा है वो ट्राला देखिएगा, एक को यहाँ पे रुका रहना पड़ता है, दूसरा जो है वो यहाँ से निकलता है। क्योंकि इस तरफ अगर मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तो इस तरफ ये कंटेनर जो खड़ा हुआ है, रखा हुआ है, इस कंटेनर के कारण जो है वो ये जाम की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। इसके साथ इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये बैरिकेटिंग वगैरह जो की हुई थी, बैरिकेड पत्थर के जो बड़े बड़े पत्थर जो बैरिकेड बना रखे हैं, ये सारे के सारे जो है वो उसी रास्ते पे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिस रास्ते से व्हीकलों का आना जाना जो है वो लगातार बना हुआ है। यानी कि जो रास्ता जो है वो खोला गया है उस पे जो है वो आधा रास्ता जो है वो इन्होंने जो है वो घेर रखा है। इसी वजह से ज्यादा जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पे उत्पन्न होती है। हालांकि पुलिस कर्मचारियों की, पुलिस के जवानों की सख्त ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है, जाम ज्यादा लंबा ना लगे, व्हीकलों को जो है वो एक दूसरे को जो है वो आदान प्रदान करने में, इधर उधर निकालने में, ताकि कोई रुके ना और जाम ना लगे। तो जाम की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे पुलिस कर्मचारी लगातार जो है वो ड्यूटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वाहनों को आगे जो है वो चला रहे हैं। लेकिन ये जो कंटेनर है और ये जो इस तरफ की अगर बात करें तो ये जो पत्थर यहाँ पे रख रखे हैं, ये पत्थर अगर जो दूसरी तरफ अगर डाल दिया जाए तो जो है वो ये जाम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुल जाएगा, क्योंकि व्हीकलों का आवागमन जो है वो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे जो है वो हमें होता हुआ दिखाई देगा। खैर, एक तरफ जो है वो रास्ता खोल जरूर दिया गया है, लेकिन खोलना ना खोलने के बराबर जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो इस खोले गए रास्ते को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। नहीं है भाई साहब, देखो ना खुले 1 घंटा हो गया खड़े ना, या पर नकर हो गया पड़ा या इनकर हटकर जगह को नहीं, दिक्कत ही दिक्कत है भाई जी। खोले बाद में सुख हो जाओ भाई साहब, अब दिक्कत तो बन लग रही है। यूं तो परेशानी है भाई जी, बढ़ते जाम है, कितने बढ़ते जाम है, मर्जी हो जटा पान लग रहे साधन, मर्जी हो अभी साधन तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई। या 15 किलोमीटर इन्ना जाना पड़ा जोड़ने वाली, और ओ एक मल्ले वाला आपको जीगरा जगला चला हुआ है, बड़ा साधन टपाओ नहीं, घर को पड़ू बनवाइड है, अब परेशान हो रहे हैं भाई साहब यार।
बहुत ज्यादा परेशानी है भाई साहब, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। किस तरह से? तब तो ये रास्ता खोल आने दिया जाने ना। अभी खोल कहाँ दिया, अभी भी बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है यहाँ आने जाने में। देख लो, आप खुद ही देख लो हाँ। कितना ज्यादा रश हो रखा है यहाँ पे। अच्छा। पहले इतना नहीं था, मतलब 15-20 मिनट लगते थे रोड क्रॉस करने में सारा ही। अब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही मतलब कि है। दोनों साइड खोल दी जानी चाहिए। हाँ, दोनों साइड खोले जानी चाहिए। ये तो एक साइड खोलने से राहत नहीं मिली कुछ थोड़ी बहुत? क्या राहत मिली है भाई साहब, अभी आधे घंटे से मतलब जाम के अंदर लगे हुए हैं। बताना, ये रास्ता खोल दिया, कुछ राहत मिली है क्या? मैं कल 1 बजे का मोहाली से दिल्ली गया हूँ और 1 बजे का चला हुआ 11 बजे रात पहुँचा हूँ। कभी कच्ची सड़क पे, कभी घग्गर दरिया के बीच में। ये 3 तो जो है ना उधर डिफेंस लाइन बनाई हुई है 3, और 3-4 ये हमारे रास्ते में हमें मिली है। इतनी तो हम फाइल कर रहने वाले हैं, बॉर्डर की डिफेंस नहीं है इतनी जितनी इन्होंने कर छोड़ी है। अच्छा, दिक्कत हो रही है मतलब बहुत ज्यादा। मैं कहना लानत है इसी सरकार पे, सभी लोगों को तंग कर दिया। ठीक है। कैसा कितनी राहत मिली है? काफी राहत मिली है। कितने के? परेशानी तो अभी भी है, कैसे परेशानी है? किस पर अभी जाम लगा हुआ है बहुत ज्यादा। हाँ। दोनों साइड खोलनी चाहिए। अच्छा, दोनों साइड खोलनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, देखना उधर। अच्छा, एक साइड खोलने से कोई राहत नहीं? तो रात क्या है, जाम लगा हुआ है। कहीं राहत मिली है बताओ, राहत है कि अच्छा, कोई हाल कर रखे हो? और वो खोलना चाहिए ना।